जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, एक इवेंट बड़ा दिलखराश किस्म का है और वो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी मुश्किल में रहती हैं और और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं माइनॉरिटीज़ ने। रिसेंटली इधर केपी में हमने देखा कि मंदिर जला दिए गए, चर्च जला दिए जाते हैं या हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ है कि जिसमें मुसलमान जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन लाहौर में जो चर्च है उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लिया। अ, और उसपे जो क्रिश्चियन थे वो अपनी इबादत करने आते थे और उन्होंने मुसलमान ख़वातीन ने ये क्यों किया कि वो कहती हैं कि एक कंट्रोवर्शियल वीडियो है जो कि पाकिस्तान के बारे में चढ़ाई गई, अनआइडेंटिफाइड लोगों ने, बंदा है, फ्रांस में उसने वो चढ़ाई और उस वीडियो की वजह से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो चर्च पे टेक ओवर कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को ये भी कहा है मुसलमान ख़वातीन ने कि आप इस्लाम को कबूल कर लें। मुस्लिम ख़वातीन वहाँ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, ईसाई उनको कह रही हैं। अ, क्या हमें हमारा दीन हमें ये इजाज़त देता है कि हम लोगों को फ़ोर्सफुली कन्वर्ट करें? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है? मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि हमने इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ लड़ाई करनी है। बहुत ज़रूरी है, करें। अगर आपको मुनासिब लगता है, आपकी रियासत की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी, आपकी गवर्नमेंट, आपको वोट मिलते हैं, तो करें। लेकिन इमरान खान साहब, ये माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में किसने प्रोटेक्ट करना है? मैं ये खुद से तो खबर नहीं दे रहा, मैं ये ग्लोबल विलेज स्पेस है, उसमें खबर आई, नया दौर एक है, उसमें ये खबर आई और ये कब तक इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी? और ये कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है, इसको कंप्रोमाइज़ हो चुका है और जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार और उन्होंने और बाकियों ने मिल के इस मसले को हल कर लिया है। अब वो जो वीडियोज़ वायरल होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो जो क्रिश्चियन ख़वातीन की भी कोई वीडियो आई हैं कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे साथ इस तरह ना करें। हमें पर्सिक्यूट ना किया जाए, हमारी इबादत गाहों को इस तरह ना किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि हम सबका हक है। ये ये पाकिस्तान के कानून में भी लिखा हुआ है और ये इस्लाम, हमारा मज़हब इस्लाम भी ये हमें कहता है कि हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी? सो ये जो प्रोटेक्शन है, ये कब तक इन बेचारों के लिए मामलात हम खड़े करते रहेंगे? इससे पहले फ्रांस में किसी बंदे ने कोई वीडियो की तो यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, लोगों के जज़्बात हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी तकलीफ़ होती है हमें, जब भी कोई बात करता है और क्यों ना करे, हमें तकलीफ़ हो। हमारा तो सारा दीन ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान है। हम सब की हमारी इज़्ज़तें, हमारी जानें कुर्बान हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमें कितना बुरा लगता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करता है और लगना भी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि ये हमारे दिल के कितनी करीब चीज़ है, जब आप हमारे नबी के बारे में ये बात करते हैं। इसी तरह अगर ये लोग हैं, अगर हम इन लोगों की इबादत गाहों के ऊपर हमले करेंगे और टेक ओवर कर लेंगे, तो हम मगरब को क्या बता रहे हैं कि दीन इस्लाम इस तरह का है। और कुछ लोग, जो ख़वातीन, पहले हमने देखा कि जो एक मज़हबी जमात के लोगों ने ये मूवमेंट चला दी पाकिस्तान में और कहा कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालो। आज अगर इस तरह ख़वातीन एक चर्च के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी, उसके अलावा होता ये है कि एक बंदा जो है, जब कोई कानून है उसको अपने हाथ में ले लेता है, तो स्टेट के पास क्या
पावर रह जाती है। स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या स्टेट प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? हमने हम एक पहले ही एक इंटरनेशनल इस इश्यू में फँसे हुए हैं। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान जो है, वो 57 इस्लामिक ममालिक में अकेला मुल्क है, जिसने ये कहा कि हम जो इस्लामोफ़ोबिया पे बात भी करेंगे और हम फ्रेंच गवर्नमेंट और बाकी हुकूमतों से बात करेंगे। लेकिन इस तरह जाके ये कहना कि आप फ़ोर्स करना किसी को, इज़ दिस समथिंग व्हिच इज़ वेरी राइट? मैं समझता हूँ कि हम हमारे जो हम जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हम सबका हक है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, उनकी इबादत गाहों की प्रोटेक्शन करें। उनको ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और ये हमारा मज़हब इस्लाम कहता है। अब आज नर्सेज़ आ गईं, कल को कहीं पे और किसी ने कुछ कर दिया। देखिए कहीं एक वीडियो कहीं पे अपलोड हुई, उसका कसूर यहाँ पे हम क्यों लोगों को दे सकते हैं? या कि आप समझते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में कुछ होगा, तो उसकी जो उस कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या हम इस तरह एक अच्छे जस्टिस सिस्टम की रवायत रख पाएँगे? अब आप और हम ये फ़ोर्स करें, देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मसाजिद हैं, हमारे पास इतने मदरसे हैं, हम नात रसूल मकबूल पढ़ते हैं और जितना नात में मज़ा आता है उतना तो किसी चीज़ में हमें हमें जब हम अपने प्यारे नबी की शान बयान कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये क्यों उनकी चर्च के अंदर जाके करना चाहते हैं? क्या इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? या क्या इससे इस्लाम की बोलबाला होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो नॉन मुस्लिम थे, उनको अपने कंडक्ट के साथ मुसलमान किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो इतने सादक और अमीन थे कि उनको नॉन मुस्लिम भी अपनी कुंजियाँ, चाबियाँ दे जाते थे, जब वो आउट ऑफ सिटी जाते थे। उनको पता था अगर इस बंदे के पास हमारी चाबी रहेगी, तो महफ़ूज़ रहेगी, हमारा सामान महफ़ूज़ रहेगा। कंडक्ट बहुत बड़ा था ना हमारे नबी का। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को हमें तो हमें तो रास्ता दिखाना है। हमें तो माइनॉरिटीज़ को एम्ब्रेस करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिस तरह हमारे नबी ने माइनॉरिटीज़ के साथ किया। लेकिन अगर हम खुद ही माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों पे चढ़ दौड़ेंगे, तो क्या हम एक मुनासिब रवैया इख्तियार करेंगे? अगर ये एक मुनासिब रवैया है, तो फिर हमारे पास एक बड़ा ये सीरियस इश्यू है और मुझे अंदाज़ा है इसमें कि शायद अ, ये मामलात तो तय हो गए हैं इस चर्च के अंदर और जो है जो सीनियर डॉक्टर्स ने और उस चर्च के जो फादर हैं जेम्स चमन साहब के दरमियान और नर्सेस के दरमियान और ये भी फैसला हुआ है कि हम मामले को एग्रीवेट नहीं करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक तरफ तो हम अपनी ये कह रहे हैं मगरब को कि आप हमारे जो है वो इस्लामोफ़ोबिया कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे अपना इस तरह का रवैये हैं। तो क्या जब जब लोगों को ये पता चला कि इन बेचारों पे माइनॉरिटीज़ पे हमला करने से कोई नहीं बोलेगा, तो फिर हर बंदे को अच्छा लगता है। फिर हर बंदा कहेगा यार इसको मारो, इसको इसकी जगह पे ले लो, क्योंकि किसी ने बोलना ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं आएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेज़ेंटेशन दे रहा था ऑर्डिनरी लॉ के बारे में। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक छोटी-सी मेरी किसी से बात कर रहा था। तो उसमें यही बात हो रही थी कि जो रियासत है, क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे थे। जो रियासत है, वो प्रोटेक्ट करती है सिटीज़न को और एक अगर बंदा दूसरे बंदे पे हमला करता है, ये क्रिमिनल लॉ मतलब ये लॉ हर मुल्क में होता है। ये पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, इंग्लैंड में, इंडिया में, हर जगह है।
ایک بندہ دوسرے بندے پہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ ریاست کہتی ہے کہ یہ اس بندے پہ حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہے، بیکاز دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ دی انڈیویجول اینڈ اٹس پراپرٹی. سو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو ماحول بنا دیا ہے، یہ ماحول کو اتنا مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا ریفائنڈ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں امبریس کرنا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوگی تو اس کو امبریس کر لیں، لیکن کسی دوسرے تیسرے ملک میں کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ اس واقعے کو بیس بنا کے یہاں پہ لوگوں پہ حملہ کر دیں یا یہاں پہ لوگوں کے مشکل وقت لے آئے، تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی ایک مناسب حل ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے سارے دوست پاکستان کے اور وہ لوگ جو آواز رکھتے ہیں، جن کی آواز بڑی اونچی ہے، they should speak up and they should talk کہ بھائی نہیں، ہمیں we have to take care of our minorities. جس طرح اسلام پروٹیکشن کر رہا ہے، جس طرح پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن کر رہا ہے، اسی طرح پروٹیکٹ کریں. اور یہی وہ اچھا رویہ ہوگا جس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن ہمیں لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، فورس نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے. جس سے میں تھوڑے دن پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو ہندو بچے ہیں، وہ جب ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں تو ان ٹیکسٹ بکس میں وہ دے فائنڈ مارجنلائز اینڈ دے فائنڈ کہ ان کو بڑا مشکل چیزیں اپنے بارے میں پڑھنی پڑتی ہیں. ہم سارے 96% مسلمان ہیں پاکستان میں، تو ہم 96% جو لوگ ہیں، ہم 3-4% مائنورٹی سے کیوں پریشان ہوں گے؟ یہ کو پاکستان کو بدل تو نہیں سکتے. ہم تو آلریڈی ڈومیننٹ ہیں، تو کیوں نہ ان سے اور محبت کریں، اپنی مائنورٹی سے اور پیار کریں اور ان کو گلے سے لگائیں، تاکہ دے شوڈ فیل دے آر ایٹ ہوم. اور انہوں نے پاکستان جب بنا تو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی پاکستان میں رہ کے. دے آر ہیپی دے ہیو دے کم ان. اگر ہم ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اندر سے ہر مائنورٹی کا دل کرے گا مجھے موقع ملے میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن وہ مجبوراً یہاں بیٹھا ہوئے گا. سو آئیں محبت کریں، آئیں امن پھیلائیں، اور آئیں پیار کریں، اور ہر مائنورٹیز کے ساتھ یہ کریں. تھینک یو ویری مچ.